गांव के एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक होशियार लेकिन शरारती लड़का रहता था। अमन पढ़ने में तो बहुत तेज था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। गलती हो जाए तो सच बोलने की बजाय बहाने बनाना। अमन सोचता था, अगर सच बोल दिया तो डांट पड़ेगी, झूठ बोल दूं तो बच जाऊंगा। उसके माता पिता बहुत ईमानदार थे। पापा कहते थे, बेटा, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती छुपाना बहुत बुरा होता है। लेकिन अमन इन बातों को हल्के में लेता था। एक दिन स्कूल में गणित की कॉपी चेक होनी थी। अमन ने होमवर्क नहीं किया था। अमन ने तुरंत कहा, मैम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। असल में वह पूरा दिन मोबाइल गेम खेलता रहा था। टीचर ने भरोसा कर लिया। अमन बच गया, लेकिन उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी। दोस्त की पेंसिल तोड़ दी, मैंने नहीं तोड़ी। मां का पैसा गिरा दिया, मुझे नहीं पता। टेस्ट में कम नंबर आए, पेपर मुश्किल था। हर बात पे वह झूठ बोलता और वह बच जाता, लेकिन हर झूठ उसके अंदर डर भर देता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी हो रही थी। टीचर ने साफ कहा, मॉडल बहुत ध्यान से रखना, यह स्कूल की संपत्ति है। लेकिन खेल खेल में आरव से मॉडल गिर गया और वह टूट गया। रोहन डर गया। अमन, अब क्या करेंगे? अमन बोला, चिंता मत कर, कह देंगे किसी और ने तोड़ दिया। रोहन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। अगले दिन टीचर ने टूटा हुआ मॉडल देखा और गुस्से में पूछा, यह मॉडल किसने तोड़ा? पूरा क्लास शांत था। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्लासरूम में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। टीचर की नजर टूटी हुई विज्ञान प्रदर्शनी के मॉडल पर टिकी थी। टीचर ने सख्त आवाज में पूछा, यह मॉडल किसने तोड़ा? पूरा क्लास चुप था। अमन की सांसें तेज हो गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहन ने धीरे से कहा, अमन, सच बोल दे। लेकिन अमन के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर सच बोला तो सजा मिलेगी, अगर झूठ बोला तो बच जाऊंगा। अमन ने हाथ उठाया और बोला, मैम, ये मॉडल शायद किसी और क्लास के बच्चों ने तोड़ा होगा। टीचर ने उसकी बात मान ली। क्लास खत्म हो गई। अमन फिर से बच गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। घर लौटते समय अमन बिल्कुल चुप था। न खेल में मन लगा और न मोबाइल में। उसके मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मैंने झूठ बोला और रोहन को भी झूठ में फांसा दिया। रात को खाना खाते समय मां ने पूछा, बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? अमन ने बोला, नहीं मां, सब ठीक है। लेकिन उसका दिल जानता था, सब ठीक नहीं था। अगले दिन स्कूल में कुछ अलग हुआ। टीचर ने घोषणा की, जिस ग्रुप का मॉडल टूटा है वो अब प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। रोहन चौंक गया और उनसे अमन की तरफ देखा। रोहन बोला, अमन, मेरी गलती क्या थी? मैंने तो कुछ नहीं किया। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वह पहली बार समझ रहा था, उसका झूठ किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है। लंच ब्रेक में रोहन ने कहा, अमन, अगर तुमने सच बोला होता तो शायद सजा मिलती, लेकिन भरोसा तो बच जाता। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया। अमन अकेला बैठा रह गया। उसे महसूस हुआ कि झूठ सिर्फ सज्जा से नहीं, दोस्ती से भी दूर कर देता है। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे याद आए पापा की बातें, मां की मुस्कान, रोहन की उदास आंखें। वह मन ही मन में बोला, अगर मैं सच बोल देता तो शायद इतना बुरा महसूस नहीं करता। अगले दिन स्कूल में घोषणा हुई, आज प्रिंसिपल इस मामले की जांच करेंगे। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा? क्या सच अपने आप सामने आ जाएगा या अमन एक और झूठ बोलेगा? सुबह की प्रार्थना सभा खत्म होते ही प्रिंसिपल सर क्लास में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। प्रिंसिपल बोले, बच्चों, स्कूल में ईमानदारी सबसे बड़ी सीख है। विज्ञान प्रदर्शनी का मॉडल टूटना छोटी बात है, लेकिन सच छुपाना बड़ी गलती है। अमन की धड़कन तेज हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। प्रिंसिपल ने पूछा, उस समय क्लास में कौन कौन था? कुछ बच्चों ने अमन और रोहन का नाम लिया। रोहन चुप खड़ा था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। प्रिंसिपल ने सीधे आरव से पूछा, अमन, क्या तुम्हें कुछ कहना है? पूरा क्लास अमन की तरफ देखने लगा। अमन के मन में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, फिर से झूठ बोल दो, शायद बच जाओगे। दूसरी आवाज कह रही थी,
अब बस करो, सच बोल दो। उसे माँ पापा की बातें याद आ गईं। रोहन की टूटी हुई दोस्ती याद आ गई। अमन ने गहरी सांस ली और बोला, सर, मॉडल मुझसे टूट गया था। मैं डर गया था, इसलिए सच नहीं बोल पाया। पूरा क्लास सन्न रह गया। रोहन ने पहली बार सिर उठाया। प्रिंसिपल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, आरव, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन सच छुपाना गलत है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुमने अपनी गलती से कुछ सीखा है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, सर, मैं वादा करता हूं कि आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अमन रोहन के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे झूठ की वजह से तुम्हें नुकसान हुआ। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। दोनों ने हाथ मिला लिया। प्रिंसिपल ने घोषणा की, अमन और रोहन को एक और मौका दिया जाएगा नया मॉडल बनाने का। अमन के चेहरे पर पहली बार सुकून था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घर जाकर अमन ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। क्या फैसला था वो? क्या सच बोलना आसान हो गया था, या अब नई परीक्षा आने वाली थी? अगले दिन स्कूल से घर लौटते समय अमन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आज पहली बार उसने महसूस किया कि सच बोलने के बाद दिल हल्का हो जाता है। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ सच बताना है। पिता ने प्यार से कहा, बोलो बेटा। सच कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। अमन ने पूरी बात बता दी, मॉडल टूटने से लेकर झूठ बोलने तक, और फिर सच स्वीकार करने तक। पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे तुम पर गर्व है, इसलिए नहीं कि तुमसे गलती नहीं हुई, बल्कि इसलिए कि तुमने सच बोलने की हिम्मत की। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अमन को गले लगा लिया। अगले दिन स्कूल में टीचर ने कहा, इस बार मॉडल की जिम्मेदारी अमन को दी जाएगी। पूरा क्लास हैरान था। आरव खुद भी घबरा गया। उसने सोचा, क्या मैं इस भरोसे पर खरा उतर पाऊंगा? रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, इस बार हम मिलकर सही करेंगे। मॉडल बनाते समय एक दिन फिर मुश्किल आई। कुछ बच्चे बोले, थोड़ा सस्ता सामान ले लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अमन के सामने वही पुरानी आदत खड़ी थी, आसान रास्ता चुनो या सही रास्ता। उसने साफ कहा, नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो मैं सच बताऊंगा, अब कोई झूठ नहीं। कुछ बच्चे नाराज हो गए, लेकिन रोहन मुस्कुरा दिया। प्रदर्शनी से एक दिन पहले मॉडल का एक हिस्सा फिर खराब हो गया। रोहन बोला, अब क्या करें, समय बहुत कम है। अमन ने बिना डरे कहा, टीचर को बता देते हैं, गलती छुपाने से अच्छा है सच बताना। टीचर ने सच सुनकर डांटा नहीं, बल्कि मदद की। मॉडल समय पर तैयार हो गया, इस बार पहले से भी बेहतर। टीचर ने कहा, अमन, आज तुमने साबित कर दिया कि भरोसा मेहनत और सच से जीता जाता है। उनकी बातें सुनकर अमन की आंखें चमक उठी। प्रदर्शनी का दिन आ गया था। पूरा स्कूल मौजूद था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने अमन की सच की परीक्षा आखिरी बार लेने वाली थी। अब क्या होगा? क्या आरव सच पर कायम रहेगा या दबाव में टूट जाएगा? आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन स्कूल में विज्ञान का प्रदर्शनी था। पूरा स्कूल रंग बिरंगे पोस्टरों और मॉडलों से सजा हुआ था। हर जगह बच्चों की आवाजें, माता पिता की मुस्कान और शिक्षकों की निगरानी थी। अमन और रोहन का मॉडल सबसे आगे रखा गया था। अमन मन ही मन बोला, मैंने पूरी मेहनत की है, अब जो होगा सच के साथ होगा। जजों के आने से ठीक पहले मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा ढीला हो गया। रोहन घबरा गया। अमन, अगर ये गिर गया तो सब बेकार हो जाएगा। पास खड़ा एक बच्चा बोला, छोड़ो यार, किसी को पता नहीं चलेगा। पूरा माहौल तनाव से भर गया। अमन ने सबकी तरफ देखा। उसे याद आया पापा की बातें, मां का भरोसा, रोहन की दोस्ती, प्रिंसिपल का विश्वास। उसने ऊंची आवाज में कहा, सर, हमारे मॉडल में थोड़ी समस्या है, हमें इसे ठीक करने के लिए 5 मिनट चाहिए। पूरा हॉल शांत हो गया। जज मुस्कुराए और बोले, यही ईमानदारी हम बच्चों में देखना चाहते हैं। टीचरों की मदद से मॉडल ठीक कर लिया गया। परिणाम घोषित हुआ। अमन और रोहन को पहला पुरस्कार मिला, लेकिन उससे भी बड़ी जीत थी सबका भरोसा। प्रिंसिपल ने मंच से कहा,
अमन ने हमें सिखाया है कि सच बोलने से हार नहीं, सम्मान मिलता है। घर लौटते समय आरव ने कहा, पापा, आज समझ आया कि सच बोलना सबसे बड़ी ताकत है। पिता मुस्कुराए, और यही ताकत तुम्हें हमेशा आगे ले जाएगी। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि गलती करना इंसान की कमजोरी नहीं, लेकिन गलती छुपाना सबसे बड़ी गलती है। सच बोलने में डर लगता है, पर वही हमें मजबूत बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही नई नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।